दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह इसे दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जारी करेंगे। इस मौके पर दिल्ली के 7 सांसद और दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में 4 प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इन घोषणाओं में दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए कई अहम वादे किए गए हैं। दिल्ली में 300 यूनिट बिजली को लेकर बीजेपी की ओर से बड़ी घोषणा संभव है। यमुना नदी को साफ करने के लिए एक एक्शन प्लान पेश किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 जनवरी को संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था, जिसमें महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने महिला समृद्धि योजना के रूप में देने, बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने और दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली पानी पर सब्सिडी जैसी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया। साथ ही नड्डा ने गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने की भी घोषणा की थी। वहीं इसके बाद वरिष्ठ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट रिलीज किया था। इसमें गरीब वर्ग के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, ऑटो ड्राइवर के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना और उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने, वाहन बीमा रियायती दरों पर देने की घोषणा की गई थी। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज बीजेपी अपने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेगी। इसमें क्या कुछ घोषणाएं संभव है? क्या कुछ वोटर्स को लुभाने के लिए इसमें जो चीजें हैं वो शामिल की जाएंगी? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कि लगातार ये कहते हैं बड़े नेताओं की बात करें, सेलिब्रिटी की बात करें, वो भी अब चुनाव मैदान के अंदर उतरते नजर आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उतरे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक है तो वो भी लगातार आम आदमी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए और तीसरी बार सत्ता के अंदर आने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा अब एक और बात कही गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि वो एक जादूगर है और जादूगर के तौर पर ही दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि फ्री बिजली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दी जा रही है, मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अब चुनावी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लगातार ये की जा रही है कि जो फ्री की जो स्कीम दी जा रही है, यानी कि बिजली फ्री जो दी जा रही है, फिर पानी फ्री की बात करें वो भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आती है तब कहीं ना कहीं लोगों के बिल जो है वो 5,000 से ऊपर भी आ सकते हैं प्रति माह। मात्र से साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके प्रकार से चुनावी रैली की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, उनके अंदर कहीं ना कहीं जनता तक कैसे मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा भी कहीं ना कहीं यही चीज जो है वो की जा रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अगर दिल्ली के अंदर आती है तब कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो आम जनता की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मगर इस परेशानी का हल जो है वो यही है कि आम आदमी पार्टी को ही दोबारा से मौका दिया जाए। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है कि पहले बिजली फ्री की बात की गई थी तब वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आए, उसके बाद में पानी फ्री की बात की गई और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री की बात करें तो वो भी लगातार दिया गया है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा सुविधाएं जो है वो दिल्ली के लोगों को दी जाएगी अगर आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर आती है तो। जी बिल्कुल राजू, देखिए रैलियां पहले भी होती है, चुनाव में ये बहुत आम बात है, रैलियां करना, जनता को संबोधित करना, जनसभाएं करना।
लेकिन बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री जिस चीज को हमेशा से रेवड़ी कल्चर कहते नजर आए हैं, लेकिन इन दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही एक सेम पेज पर है। तीनों एक से बढ़कर एक चुनावी वादे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। कोई 2100 रुपए की घोषणा कर रहा है तो कोई 2500 रुपए की कर रहा है, कोई फ्री में 300 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहा है तो कोई 500 रुपए में सब्सिडी देने की बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है वो जी। चुनावी मैदान के अंदर उतरी हुई हैं, लगातार रैलियां की जा रही हैं, लगातार रोड शो किए जा रहे हैं, जनता तक पहुंचा जा रहा है, क्योंकि 5 फरवरी का समय जो है वो अब नजदीक आता नजर आ रहा है। क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो चुनाव है उसके लिए वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं हर पार्टी के जो उम्मीदवार है, पार्टी के जो बड़े नेता है, वो कहीं ना कहीं जनता तक कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जीत हासिल कराने के लिए लगातार बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं बात करें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी जी। पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अंदर तीसरी बार भी उनको ही मौका जो है वो मिल जाए। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी लगातार दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर आने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लगातार उनकी तरफ से भी बड़े बड़े वादे जो है वो किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी उतरते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जी। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस दौड़ के अंदर शामिल होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अब लगातार चुनावी मैदान जो है वो किया जा रहा है। चुनावी मैदान के अंदर जनसभाएं की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें कांग्रेस के, वो भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सीटों पर तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर जो है वो भी देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें नई दिल्ली क्षेत्र की, तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और कहते हैं आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। क्योंकि संदीप दीक्षित जो है वो नई दिल्ली क्षेत्र जी। से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और नई दिल्ली क्षेत्र से विधानसभा से कहीं ना कहीं उम्मीदवार है, तो उनके बीच में कहीं टक्कर जो है वो मानी जा रही है। क्योंकि संदीप दीक्षित की बात करें तो संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो पहले ही कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सीएम रह चुकी है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दो बड़े चेहरे जो है वो इसके अंदर शामिल है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा के उम्मीदवार की, तो भाजपा के उम्मीदवार परवेज वर्मा की बात करें तो परवेज वर्मा भी एक सांसद रहे हैं भाजपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इस दौड़ के अंदर शामिल है। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जरूर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। बाकी सीटों की बात करें तो वहां पर भाजपा और आम आदमी पार्टी की टक्कर देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की जनसभाओं की, तो लगातार कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा है। लगातार जनता तक मैसेज दिया जा रहा है कि शीला शिक्षा सरकार के अंदर जो कार्य किए गए थे उन्हीं कार्यों को आम आदमी पार्टी भी करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उजागर करती नजर आ रही है। मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर तीनों ही पार्टियां चाहती है कि दिल्ली के अंदर दबदबा जो है या फिर कहे सत्ता जो है उनके हाथ में आए। जी जी, बिल्कुल राजीव। और देखिए, अरविंद केजरीवाल भी हर दिन कोई नई घोषणा कर देते हैं। कभी धोबी समाज कल्याण बोर्ड के गठन की बात करते हैं, कभी मिडिल क्लास के मैनिफेस्टो के लिए केंद्रीय जो सरकार है उससे गुहार लगाते हैं कि जो अगली बार का जो बजट हो वो मिडिल क्लास को समर्पित हो। तो बीजेपी भी अब की बार जो अपना मैनिफेस्टो लेके आई है वो 3 हिस्सों में लेके आई है और लगातार कांग्रेस पार्टी भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर इन सारी चीजों को देखें तो ऐसा लगता था कि अब की बार जो तमाम दाव है वो रेवड़ी कल्चर पर खेले जा रहे हैं, फ्री की चीजों पर खेले जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने मूलभूत सुविधाओं की बात की, उन्होंने कंपैरिजन किया उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लेकर। देखिए इसलिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी वादे कर रही है उसी को लेकर एक मैन्युफैक्चर जो है वो दिल्ली सरकार के यानी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बिल्कुल जनता तक दिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करें भाजपा भी अपने मैन्युफैक्चरिंग लेकर लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा आएगी तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वही चीज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, वही चीज कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है और जो निर्दलीय पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी बड़े बड़े वादे जो है वो किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के वादों की, तो उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो की गई है। चाहे वो महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना की बात करें या फिर क्या है पंडितों के पुजारियों के लिए जिस तरीके से 18,000 रुपए प्रति माह देने की बात की गई है, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि अब जिस तरीके से लगातार वादे किए जा रहे हैं और भाजपा भी अपनी तरफ से वादे कर रही है आयुष्मान योजना को लेकर। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा चाहती है जहां झुग्गी वही मकान के तहत जो झुग्गी बस्ती हुए लोग हैं उनका वोट साधने की कोशिश की जा रही है और उसी झुग्गी बस्तियों के वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी भी
कोशिश करती नजर आ रही है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें उसमें भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं ताकि दिल्ली के अंदर सत्ता जो है वो उनकी बन पाए। मगर आप देखना होगा वाकई में ही दिल्ली की जनता की नजर में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसके द्वारा कहीं ना कहीं अपने चुनाव का वोट जो है वो कर सके, क्योंकि किस पार्टी को मौका देंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी बात की जा रही है, मेट्रो के अंदर भी किराया फ्री आप रेट जो है वो देने की बात की जा रही है, बसों के अंदर भी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं किराया फ्री देने की बात की जा रही है। इस तरीके की घोषणाएं करने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं जनता तक ऐसे मुद्दों के ऊपर पकड़ा जाए जिससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा हो। मगर यहाँ पर बात करें जो फ्री का लालच दिया जा रहा है तीनों ही पार्टियों की तरफ से, तब भी कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जनता का वोट बैंक जो है उनको हासिल हो। मगर यहाँ पर बात करें जनता के लिए जो फ्री के लालच दिए जा रहे हैं या फ्री की जो स्कीमें दी जा रही है उसके लिए पैसा कहां से आएगा। मगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि वो एक जादूगर है और जादू से ही कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं दूर करते हुए नजर आएंगे। मगर ऐसा कौन सा जादू है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं वो समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दूसरा जो फ्री के लालच दिए जा रहा है उसके लिए बजट कहां से आएगा, कैसे उसका बजट का मैनेज किया जाएगा, इसके लिए अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल राजू, लेकिन देखिए अब की बार का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प है। जिस तरीके से 2013, 2015, 2020 के अंदर ये चुनाव हुए थे वो बिल्कुल अलग थे। उसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब की बार 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। और अब की बार जिस तरीके से बीजेपी पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रही है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुए, बीजेपी के जो तमाम नेता थे दिल्ली के वो झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे थे, बस्तियों के अंदर जा रहे थे, वहां पर रात्रि विश्राम कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी लगी हुई थी। और अब अगर बात करें स्टार प्रचारकों की तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, खुद सीएम आतिशी लगी हुई है, दूसरी तरफ से बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी भी अब चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव के रण में। केवल एक रैली राहुल गांधी ने की थी, वो भी सीलमपुर के अंदर। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार चुनावी प्रचार किए तो उसके अंदर तीनों ही पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की, भाजपा की बात करें और कांग्रेस की बात करें, मगर आम आदमी पार्टी की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो देखने को मिली थी, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है, जनसभाएं जो है, प्रेस वार्ता जो है वो की गई थी। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर ऐसे वादे जो है वो नहीं किए गए थे जो अब की बार किए जा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अब की बार का जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ है। और दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो गए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा का हौसला बढ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अब बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो की जा रही है। मगर अब ऐसी घोषणाओं को लेकर भाजपा जो है वो भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आई। ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो नहीं की गई थी, क्योंकि पहले जब चुनाव किया करते थे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता था कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दूसरा यहाँ पर यह कहा जाता था बिजली फ्री, पानी फ्री की जो स्कीम है वो दी जा रही है, महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री की बात करें और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात करें, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात करें, इस तरीके की योजनाएं जो है वो चलाई गई थी जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी जीतती नजर आती। मगर अब की बार चुनावी मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बदल दिए गए हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वाकई में ही दोबारा से सत्ता के अंदर आने चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि अब की बार चुनाव जो है वो टफ है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो भाजपा को कहीं ना कहीं मौका नहीं देना चाहते, इसलिए नई नई घोषणाएं जो है वो की जा रही है। मगर भाजपा को भी पता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने टक्कर दी है और दूसरा 7 सीटों पर भाजपा आई है तो उसको लेकर उनका हौसला बढ़ा हुआ है, इसीलिए वो मौके की तलाश में है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर उस मौके को खोना नहीं चाहती है और सत्ता हासिल करने के लिए इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो की जा रही है। मगर कांग्रेस की बात करें
तो इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर भाजपा की बात करें तो योगी आदित्यनाथ मैदान के अंदर उतर चुके हैं दिल्ली जी। विधानसभा चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की बात करें और भगवत मान की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। मगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार प्रयास कर रही थी, वो प्रयास के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो अब देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से स्टार कास्टों की बात करें तो आम आदमी कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो बड़े स्टार कास्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल जी। गांधी जरूर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान के अंदर उतरने की कोशिश की गई थी। उन्होंने एक बार तो दौरा भी किया, उसके बाद में दिल्ली की जो कमियां थी या फिर दिल्ली की सड़कों की जो हालत जी। थी उसको उजागर किया। मगर उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो जन रैलियों के अंदर नहीं आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कांग्रेस दोबारा से मौका हासिल करना चाहती है तो कहीं ना कहीं उसको दिल्ली के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की कमजोरी को गिनाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो मिलकर काम करना चाहती है। तो दोनों की मौका जो है, दोनों की जो रणनीति है वो यही है कि भाजपा को मौका नहीं देना है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से नहीं उतर रहे हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जी। कांग्रेस को कमजोरी महसूस होती नजर रही है। मगर प्रियंका वाड्रा की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, वो भी मैदान में नहीं उतर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन इंतजार तो आज बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट का है, जिसे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।